क्या है, क्या वो शर्तें हैं जिनकी वजह से मतलब जब इंसान जो है तौबा करे तो वो तौबा कबूल हो सकती है? देखिए, तौबा की मशाइख इज़ाम ने जो है 3 शर्तें आम तौर पर बयान फरमाई हैं और गोया कि उन 3 शर्तों को जो है, क्योंकि 3 ज़माने होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, गोया कि तीनों के से व्यवस्था कर दिया कि तौबा का ताल्लुक इन तीनों ज़मानों से इस तरह होगा कि जो इंसान से गुनाह सरजद हुआ तो पहली शर्त ये कि माजी में उस पर नदामत हो, यानी गुनाह सरजद हो गया तो अर्ची वो माजी गुजर गया, वो वक्त गुजर गया तो उस पर नदामत हो। और दूसरी शर्त ये है कि हाल में उस गुनाह को तर्क भी कर दे। और तीसरी शर्त मुस्तकबिल की कि मुस्तकबिल में आइंदा उस गुनाह को ना करने का पुख्ता और पक्का इरादा भी हो। ये 3 शर्तें जो हैं इनका बैक वक्त पाया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर पहली शर्त पाई गई कि उस गुनाह पर नदामत तो है लेकिन उस गुनाह को तर्क नहीं किया, या फिर जो है उस गुनाह को तर्क तो कर दिया लेकिन जो मुस्तकबिल में उस गुनाह को छोड़ देने का पक्का इरादा नहीं किया, फिर वो तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन साथ में ये भी बयान फरमाया ये 3 शर्तें उस वक्त होंगी जबकि वो जो गुनाह था वो गुनाह ऐसा हो जो कि अल्लाह और बंदे के दरमियान में हो। अगर उस गुनाह में हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हुकूक या बंदे के हुकूक में से किसी हक की कमी वाक़ई होती है तो उस हक की तलाफ़ी भी करनी होगी। मिसाल के तौर पे हुकूकुल्लाह नमाज अदा करना, अब नमाज फ़र्ज है, अगर जिसकी नमाजें रह गई, जिसने नमाजें अपनी छोड़ दी तो अब उसने तौबा कर ली, तीनों शराइतें पाई गई, उसने माजी पर नदामत भी हो गई, उसने यानी कि नमाज तर्क करने था वो भी छोड़ दिया, आइंदा नमाज पढ़ने का पुख्ता इरादा भी कर लिया, लेकिन साथ में इसकी तलाफी भी ज़रूरी है, यानी जो नमाज उसने तर्क किए उनकी कज़ा करना भी ज़रूरी है। इसी तरह अगर वो हुकूकुल इबाद में से है यानी बंदों के हुकूक में से तो इन तीनों शर्त के पाए जाने के साथ साथ यानी कि किसी बंदे का हक तलफ किया, पैसे दाबा या उस पर कोई जुल्म किया तो उससे नमाज उस पर नदामत भी हो, तलाफी भी, हाँ तलाफी इस तरह की जाएगी कि मतलब उससे जो है माफ़ी मांगी जाए, तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल, जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर जो उसकी तौबा काबिल कबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, यहाँ हम दरख्वास्त करना चाहेंगे जनाब शकील मदनी साहब से